श्रील प्रभुपाद की बुक्स क्यों यूनिक हैं, स्पेसिफिकली इतनी सारी बुक्स हैं। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत आचार्यों ने लिखी हैं, बहुत डिवोटीज़ ने बुक्स लिखी हैं, बट श्रील प्रभुपाद की बुक्स यूनिक हैं। क्यों यूनिक है श्रील प्रभुपाद की बुक्स, क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, और कैसे श्रील प्रभुपाद की बुक्स अगले 10,000 सालों तक हमारी लॉ बुक्स है। श्रील प्रभुपाद ने खुद बोला है। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक है श्रील प्रभुपाद की बुक्स। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जून 22, 1972 हमसदूत प्रभु को लेटर है, LA से लिखा श्रील प्रभुपाद ने। जून 22, 1972 बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, बहुत सेंट्रल लेटर है। आई थिंक जिस पे हमारे इस्कॉन का फ्यूचर बेस्ड है इस लेटर पे। ऑफन कोटेड भी है। जो मैं बता रहा हूँ शायद उसके लिए नहीं, किसी और पॉइंट के लिए भी, बट 2 पॉइंट हैं इस लेटर्स में। 1972 जून 22 हमसदूत LA से लिखा है। 1972 मतलब ऑलमोस्ट मिड ऑफ इस्कॉन, मिडल इस्कॉन हो गया। इस्कॉन की जो लाइफ है उसमें मिड टर्म हो गया। सो इस्कॉन 1972 तक ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, कई टेम्पल्स खुल चुके हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। प्रीचिंग एक्सपैंड हो चुकी है। और फिर श्रील प्रभुपाद हमसदूत को लिख रहे हैं। हमसदूत वन ऑफ द GBC मेंबर्स थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थे नहीं थे मुझे नहीं पता, बट ही वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस। प्रभुपाद के राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह ही थे ये लोग सब। तमाल कृष्ण महाराज, हमसदूत, ब्रह्मानंद और ये सारे लोग। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, नाउ वी हैव गॉट सो मेनी स्टूडेंट्स एंड सो मेनी टेम्पल्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग, बट स्टूडेंट्स। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को डिसाइपल्स नहीं कहते थे, स्टूडेंट्स कहते थे, बट डिसाइपल्स वर्ड प्रेफर नहीं करते थे, स्टूडेंट्स। बट कह रहे बहुत स्टूडेंट्स हो गए, बहुत टेम्पल्स हो गए, बट आई एम फियरफुल, मगर मुझे बहुत एक डर है। किस बात का डर है? दैट इफ वी एक्सपैंड टू मच इन दिस वे दैट वी शैल बिकम वीकेंड, ग्रेजुअली द होल थिंग विल बिकम लॉस्ट। अगर हम इस तरह इस रेट से एक्सपैंड करते रहेंगे तो मूवमेंट कमज़ोर हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 1972 श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। मतलब 65 में अगर शुरू हुआ है तो 5, 6, 7 साल ही हुए हैं न्यू मूवमेंट को। जस्ट लाइक मिल्क, वी may thin it more and more with water for cheating the customer, but in the end it will be cease to be any longer milk. जैसे दूध बेचने पानी मिलाते हैं ना, तो और कस्टमर बढ़ाने के लिए पानी मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, पतला होता रहेगा, एक एंड में मिल्क बचेगा ही नहीं। दूध में पानी नहीं होगा, पानी में दूध होगा। ऐसा हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं शायद ऐसा ना हो, इसलिए प्रभुपाद की फेमस लाइन है, बेटर टू बॉयल द मिल्क नाउ। महाराज जी बहुत बार कोट करते हैं, बेटर टू बॉयल द मिल्क। प्रभुपाद 1972 में कह रहे हैं अब मिल्क को बॉयल करना है। मिल्क को बॉयल करने का मतलब है कि अब हमें डिवोटीज़ को ट्रेन करना है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब एक 2 चीज़ होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होती है, एक वर्टिकल एक्सपेंशन होती है। हॉरिजॉन्टल तो हो गई, लोग तो बढ़ गए, बट वर्टिकल एक डेप्थ में नहीं गया इस्कॉन। क्वांटिटी आ गई मगर क्वालिटी प्रभुपाद बढ़ाना चाहते हैं। सो कैसे बॉयल करें, कैसे क्वालिटी बढ़ाएं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब आज के टॉपिक से जो रिलेटेड लाइन है, सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन ट्रेनिंग आवर डिवोटीज वेरी थॉरोली। इसलिए हमें ट्रेन करना चाहिए अपने डिवोटीज़ को इन द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस की नॉलेज में, फ्रॉम अ बुक्स से, टेप्स और टेप्स से। बुक्स में तो प्रभुपाद की सारी बुक्स आ गई, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। टेप्स में प्रभुपाद के आ गए लेक्चर्स, रूम कन्वर्जेशंस और मॉर्निंग वॉक्स। तीनों चीज़ टेप में आ गई। प्रभुपाद ने रूम कन्वर्जेशंस जो किए, मॉर्निंग वॉक्स किए और लेक्चर्स किए। By discussing always in so many ways, instruct them in right proposition. श्रील प्रभुपाद का आइडिया था कि हमें क्वालिटी हम इस तरह ला सकते हैं कि हम डिवोटीज़ को ट्रेन करें प्रभुपाद की बुक्स में, और ऑफ कोर्स लेक्चर्स, मॉर्निंग वॉक्स, रूम कन्वर्जेशंस में उनको पढ़ाएं उनको, और वो पढ़ें, इंस्पायर करें। दैट्स द होल आइडिया। सो ये लेटर है, इस लेटर पे ही बेस्ड आज का लेक्चर है बाय द वे। बस क्योंकि प्रभुपाद की विजन थी। प्रभुपाद के जाने के बाद इस्कॉन मूवमेंट बहुत स्प्रेड किया है, वो तो अनडाउटेडली स्प्रेड किया है, प्रीचिंग हुई है बहुत,
बट आई थिंक जो प्रभुपाद का कंसर्न था उस टाइम आज भी रहता है, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट की क्वालिटी इतनी डीप नहीं गई है अभी, डेप्थ में, वर्टिकल डेप्थ नहीं गई है। हॉरिजॉन्टल तो हो चुका है, इनफ हो चुका है, बहुत मंदिर खुल चुके हैं, बहुत डिवोटीज हो चुके हैं, बहुत मंदिर क्रैश भी हो चुके हैं, बहुत डिवोटीज क्रैश भी हो चुके हैं, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, डेप्थ नहीं गई है। सो ओके, सो आज मैं डिस्कस करूँगा श्रील प्रभुपाद बुक्स, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद की बुक्स के बारे में बात करें तो एक कोटेशन है, पता नहीं वो किसने बनाई है, मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग है। जब मैं मणिपाल में, जब हम स्टूडेंट्स थे तो आत्मदत्त प्रभु ने वो कोटेशन हमारे सेंटर पे लगाई हुई थी। वो कोटेशन है, प्रीचिंग इज एसेंस, प्योरिटी इज फोर्स, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल एंड बुक्स आर द बेसिस। 4 चीज़ें प्रभुपाद की, 4 लाइनें लेके एक कोटेशन है। प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है, प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। यूटिलिटी प्रिंसिपल को कैसे करेंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता। उपयोगिता ही सिद्धांत है, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ कर लो, डू द नीडफुल। और चौथा है बुक्स आर द बेसिस। हमारे मूवमेंट का बेस बुक्स है। अगर हमारे मूवमेंट से बुक्स निकाल देंगे तो मूवमेंट क्रैश हो जाएगा। 2 चीज़ें निकाल दो, हरे कृष्णा मंत्र और बुक्स। बुक्स निकल गई तो हरे कृष्णा मंत्र अपना भार हो गया, क्योंकि बुक्स में ही लिखा है, प्रभुपाद हर पेज पे लिख रहे हैं चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने भी कहा है कि बुक्स बैकबोन है हमारे मूवमेंट की, स्पेशली बैक टू गॉडहेड को बोला था, बट बुक्स बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिस पे पूरा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट खड़ा हुआ है। प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ही बुक्स से शुरू किया है, बुक्स के बेसिस पे ही बुक शुरू हुआ है। प्रभुपाद बुक्स ही तो लेके गए थे, बुक्स ही तो डिस्ट्रीब्यूट की। प्रभुपाद के गुरु ने बुक्स प्रिंट और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का तो ऑर्डर दिया था, जो प्रभुपाद ने बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ तक प्रभुपाद ने फॉलो किया है। प्रभुपाद ने बीबीटी बिल्कुल अलग रखी है लीगली, कि इससे अगर इस्कॉन को कुछ हो जाए तो बीबीटी को नहीं होना चाहिए, टेम्पल्स खत्म हो जाएं, बट बुक्स प्रिंटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था बुक्स। श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि इफ़ यू वांट टू नो मी रीड माई बुक्स। बहुत फेमस स्टेटमेंट है। प्रभुपाद ने कहा अगर तुम्हें जानना चाहते हो तो मेरी बुक्स पढ़ो, और प्रभुपाद का असली चेहरा जानना चाहते हो तो लेटर्स पढ़ लो। वो मैं आऊँगा उस पर, अभी आ जाऊँगा। प्रभुपाद ने ये भी कहा है द पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसी। मैंने जो तात्पर्य लिखे हैं वो मेरी एक्सटेसी है। एक्सटेसी समझते, एनीवे बताओ। प्रभुपाद ने तात्पर्य ऐसे नहीं लिखती सोच साच के जैसे हम लोग लिखते हैं। प्रभुपाद की एक्सटेसी है, प्रभुपाद की जैसे समाधि है एक्चुअली प्रभुपाद की बुक्स लिखना। प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, एक एक्चुअली 3 भाषाएं होती हैं। वल्लभाचार्य 3 भाषाएं लिख रहे हैं। कोई भी कमेंटेटर लिखता है तो 3 भाषाएं हैं। एक होती है 3 भाषा भूल गया, एनीवे 3 भाषा भूल गया, मतलब दो भाषाएं मंडेन लेवल पे होती है। तीसरी भाषा होती है समाधि भाषा। श्रीमद् भागवतम समाधि भाषा है, क्योंकि व्यासदेव समाधि में जाके मैच्योरिटी में उन्होंने भागवतम लिखी है। नहीं, बाकी चीज़ें तो व्यासदेव जी ने रिसर्च करके लिखी हैं। भागवतम समाधि में जाके लिखे, भागवतम को समाधि भाषा कहते हैं। श्रील प्रभुपाद वही कह रहे हैं, मेरे पॉपर्ट्स भी समाधि भाषा है। ट्रांस में लिख रहा हूँ मैं। समाधि में अगर कोई लिखता है तो वो परफेक्ट विदाउट एनी डिफेक्ट्स होते हैं, इसलिए समाधि भाषा भागवतम को बोली जाती है। प्रभुपाद के पॉपर्ट में कोई डिफेक्ट्स नहीं है, कोई फ्लॉस नहीं है। ऑफ कोर्स हो सकता है कोई टाइपो एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर, बट प्रिंसिपल में, फिलॉसफी में कोई एरर नहीं है। प्रभुपाद ने ये भी कहा है, ये तो प्रभुपाद लीलामृत में ही है, माई बुक्स विल बी द लॉ बुक्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। 10,000 साल तक प्रभुपाद की बुक्स लॉ बुक्स रहेंगी। बाकी बुक्स रहे ना रहे, शीला प्रभुपाद की बुक्स रहने वाली हैं। प्रभुपाद की बुक्स क्या करेंगी 10,000 साल तक, वो मैं बताऊंगा अभी।
और क्या होगा वो मैं बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद ने ये भी लिखा था कि आगे ये जो मूवमेंट है ये द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री विच ब्रॉट रेवोल्यूशन विच सेव द वर्ल्ड। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला है कि आगे जाके लोग मेरी बुक्स को पढ़ेंगे और इस कंक्लूजन पे आएंगे कि इस बुक्स ने हमारे प्लैनेट को सेव कर लिया, बचा लिया धरती को। मतलब आगे फ्यूचर में इस्कॉन मूवमेंट को इस तरह हिस्ट्री में लोग देखेंगे। अब तो लोग देख रहे हैं एक मूवमेंट है, हज़ारों मूवमेंट्स है, बट आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा और सब प्रभुपाद की बुक से होगा। श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा है लीला अमृत में, सो देयर इज़ नथिंग सेट टू बी न्यू। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा कोई नया करने को कुछ नहीं है। वॉट एवर आई हैव टू से आई हैव स्पोकन इन माई बुक्स। प्रभुपाद ने कहा जो मुझे बोलना था मैंने अपनी बुक्स में बोल दिया है। यहाँ पे बुक्स का मतलब टेप्स भी इंक्लूडेड कर लेंगे हम। बुक्स क्या टेप्स इंक्लूडेड है, प्रभुपाद के लेक्चर्स, मॉर्निंग कन्वर्जेशंस, मॉर्निंग रूम कन्वर्सेशन, मॉर्निंग वॉक्स, प्रभुपाद ने सब कुछ बोल दिया है। प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा है नवंबर 1974 नवंबर 19। प्रभुपाद लिख रहे हैं माई डिसाइपल्स शुड क्रैम द पॉपर्ट्स। प्रभुपाद ने यहाँ तक लिखा हुआ है मेरे डिसाइपल्स को मेरे पॉपर्ट्स क्रैम करने चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, रट्टा मार लो एक एक लाइन। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम रट्टा ही मार ले। द पॉइंट इज़ कि हमें प्रभुपाद के पॉपर्ट्स अच्छी तरह पता होने चाहिए, इनसाइड आउट एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि श्रील प्रभुपाद कैसे एक बार ये आए थे, क्या कहते हैं, एक बार एक रिपोर्टर आया था, तो रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने बुक्स के पॉपर्ट्स कैसे लिखे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हैं इसमें। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ कृष्ण ने लिखवाए हैं। तो प्रभुपाद का डिसाइपल द फॉरेन डिसाइपल, प्रभुपाद उसने कहा रिपोर्टर का थोड़ा फेस चेंज हो गया, उसने कृष्ण ने लिखवाए हैं। तो डिसाइपल ने कहा नहीं एक्चुअली प्रभुपाद कहना आता है कि प्रभुपाद को प्रेरणा आई है कृष्ण से, इंस्पिरेशन आई है, उससे लिखे हैं। प्रभुपाद ने कहा स्टॉप इट। ने कहा कृष्ण ने लिटरली लिखवाया मुझसे। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान कृष्ण भगवान ने लिटरली लिखवाए। अब ये जो स्टेटमेंट है कि प्रभुपाद जी ने लिटरली पॉपर्ट्स लिखवाए हैं, इसको बहुत मिसयूज़ किया है ऋत्विक वालों ने। ऋत्विक फिलॉसफी का एक सेंट्रल स्टेटमेंट है कि प्रभुपाद को कृष्ण लिखवाए हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ही सब कुछ हैं, उसके बाद जो गुरुज़ हैं वो कुछ नहीं है, उनकी बुक्स कुछ नहीं है। मतलब बहुत पंगा हुआ है स्टेटमेंट से। बट एनीवे आज के डिस्कशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। बट आज के डिस्कशन के लिए रेलेवेंट है कि श्रील प्रभुपाद के पॉपर्ट्स स्वयं कृष्ण के थ्रू आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के पॉपर्ट्स भगवान ने लिखे हैं, ऑर्डनरी पॉपर्ट्स नहीं है। चाहे हमें ऑर्डनरी लगते हो, चाहे सिंपल लगते हो, मगर सिंपल और ऑर्डनरी नहीं है वो। अगर आप श्रील प्रभुपाद के मिशन की सेवा कर रहे हो तो श्रील प्रभुपाद के पॉपर्ट्स आपको समझ आएंगे और दिखाई देंगे। अगर आप ऐसी स्कॉलर की तरह पढ़ रहे हो और कुछ सेवा नहीं कर रहे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको ऑर्डनरी लगेगा, ABCD लगेगा और आपको लगेगा श्रील प्रभुपाद की बुक्स बेकार है। जैसे प्रभुपाद के टाइम कुछ प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने अपने बुक्स में लिख ही दिया है कि ये जो स्वामी जी की बुक्स हैं बिल्कुल गंदी हैं। They just wrote it like that। सन्यासी ने गौड़िया मठ के। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ भी लिखा है, प्रभुपाद ने और भी कहा है कि प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि मेरी बुक्स मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लीलामृत पढ़ के देखो आप, मेरी बुक्स मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरी बुक्स के द्वारा मैं फ्यूचर जनरेशन्स को अवेलेबल हूँगा, आगे की पीढ़ियों को मैं अपनी बुक्स के थ्रू अवेलेबल हूँगा। मैं तो चला जाऊँगा मगर अपनी बुक्स के थ्रू अवेलेबल हूँगा। इनफैक्ट इस चीज़ से एक और मतलब सारे स्टेटमेंट से मैं ऐसे ही ऑफ शूट जा रहा हूँ। इस स्टेटमेंट से, इस प्रभुपाद के स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से कृष्ण ने डायरेक्टली लिखवाई हैं। इससे एक और पंगा शुरू हुआ था कि जो प्रभुपाद की जो न्यू एडिशंस हैं बुक्स वो मत पढ़ो, ओल्ड एडिशंस पढ़ो। ऋत्विक वाले ओल्ड ही पढ़ते हैं, जो ओरिजिनल एडिशंस हैं। बाकी कहते हैं नए में तो उन्होंने टेम्पर किया, उन्होंने चेंज किया है। कृष्ण ने लिखवाया तो कोई गलती नहीं हो सकती, चाहे उसमें कोई इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक क्यों ना हो, वो भी कृष्ण ने करी है इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक। मतलब उनका आइडिया थोड़ा क्रैक वाला है बट है। सो एनीवे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी इस किताब को छुएगा सिर्फ उसको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं, मैंने भी बहुत की है। हम अगर कोई लेता नहीं है तो हम बोल देते थे एटलीस्ट आप प्लीज़ देख लीजिए।
तो छू लेता था तो हमें पता था उसको फ़ायदा होगा। प्रभुपाद यहाँ तक कहना, ऑफकोर्स इसका मतलब नहीं कि आप छू के रख दो, इसका मतलब है छू के इतना फ़ायदा है तो पढ़ के कितना फ़ायदा होगा, दैट्स द होल आइडिया। तो ये श्रील प्रभुपाद ने खुद अपने मुख से अपनी बुक्स की इंपॉर्टेंस बताई है, कोई थर्ड पार्टी नहीं बता रहा, प्रभुपाद खुद अपने बुक्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। सो इतना इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, स्पेशली प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना। हम कल डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन पूछा था वासुदेव प्रभु ने कि किसकी बुक्स पढ़नी चाहिए। वेल द पॉइंट इज, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल। आप बाकी बुक्स पढ़ सकते हो, बट पहले श्रील प्रभुपाद की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और कंप्लीट करनी चाहिए। मतलब आप रामायण पढ़ सकते हो, आप सब कुछ पढ़ सकते हो, बट आफ्टर कंप्लीटिंग प्रभुपाद बुक्स, क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा उसके बिना। समझ आ भी जाएगा तो आपका मूड कुछ और बन जाएगा। मूड की बात भी है प्रभुपाद की बुक्स में, मूड कुछ और है प्रभुपाद की बुक्स में। मूड मिशनरी स्पिरिट है, वो मैं आऊँगा, और किसी भी किताब में मिशनरी स्पिरिट नहीं, आप खो दोगे। आप पढ़ सकते हो, जैसे चैतन्य भागवत आप पढ़ सकते हो कमेंट्री, मगर आपका मूड कुछ और हो जाएगा अगर प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ी आपने अच्छी तरह, ग्राउंडेड नहीं हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो मैं आऊँगा इस पॉइंट पे। अब एक टॉपिक में आ रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद और आचार्यों की बुक्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, नेचुरली प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में लिखा है कि आचार्यों की बुक्स ही पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है, रूपा गोस्वामी ने, चैतन्य पढ़ो, रूपा गोस्वामी ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, पढ़नी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है वन मस्ट रीड नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रभुपाद ने ऑर्डर किया है, मेंशन किया है कि आचार्य की बुक्स पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के पर्पट्स में प्रभुपाद ने लिखा है कि लोगों को, हमारे डिवोटीज को उपनिषद और वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मैं एक बार वहाँ पे था, कहाँ था, मैं राले में था अमेरिका में, तो प्रभुपाद बुक्स पे सेमिनार दे रहा था। तो मैं तो प्रभुपाद बुक्स पढ़नी चाहिए। तो एक प्रभुपाद डिसाइपल माता जी, उन्होंने कोट लेक्चर के बाद का, आई वांट टू से समझ, मैंने कहा, तो उन्होंने वही पापट खोल लिया फर्स्ट कैंटो का। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद कह रहे हैं कि वन मस्ट रीड वेदांत सूत्र और उपनिषद्स और वेदास। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में? आपने तो पढ़ा नहीं हमने तो पढ़ा नहीं इस्कॉन डिवोटीज ने। प्रभुपाद तो कह रहे हैं व्यास आसन में बैठने से पहले सब पढ़ा होना चाहिए। सो क्या आंसर है? क्या आंसर है इसका? मुझे नहीं लगता इस्कॉन की हिस्ट्री में किसी ने वेदास पढ़े होंगे, और ना आगे कोई पढ़ेगा। हालांकि प्रभुपाद ने कहा वेदांत सूत्र, मुझे नहीं लगता 99.9% डिवोटीज ने पढ़े होंगे, और मुझे भी नहीं लगता कि आगे कोई ऐसा कोई है, शायद पढ़ ले, बहुत स्कॉलरली व्यक्ति पढ़ेगा मुझे लगता है, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ेगा। इसका आंसर क्या दोगे? प्रभुपाद ने लिखा है, हाँ। पॉइंट ये है कि पढ़नी चाहिए ये सब, और आइडिया ये है कि ये सब पढ़ के इसका एसेंस निकालना है। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने इसका एसेंस अपनी बुक्स में दिया है, और अगर हम वो एसेंस समझ जाएंगे तो वो पढ़े ना पढ़े, इट डजेंट मैटर एट ऑल, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद का आइडिया ये है कि पढ़ के आप कृष्णा कॉन्शियस का एसेंस निकालो और उसके मूड को समझो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। कोई पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, मना नहीं है। और भी आचार्यों की बुक्स हैं, कोई पढ़े तो बहुत अच्छा है, मना नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, बट प्रभुपाद की बुक्स छोड़ के वो पढ़ना, वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स और आचार्यों की बुक्स में कुछ से सिमिलर भी है, कुछ डिफरेंस भी है। चिंते भेद भेद तत्व है। सिमिलर क्या है? जितनी भी बुक्स हैं आचार्यों की और वेदांत सूत्र है, जो भी है, वेद ने जो भी लिखी है, जितनी बुक्स हमारी परंपरा है, सिमिलर क्या है? एक पॉइंट सिमिलर है कि फिलॉसफी सेम है। वो तो सिद्धांत तो बदल नहीं सकता और ना बदलेगा आगे। अगर प्रभुपाद सिद्धांत बदल देते तो फिर प्रभुपाद नहीं होते, आचार्य नहीं रहते। सिद्धांत एक ही है, मगर कुछ डेफिनेट डिफरेंसेस हैं जो आचार्यों की किताबों में नहीं है, जो आपको सिर्फ प्रभुपाद की किताबों से मिलेगा। और मैंने यहाँ पे कुछ 5 डिफरेंसेस लिखे हैं, जो आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा प्रभुपाद की बुक्स में ही है। पहला डिफरेंस है कि श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। अब प्रैक्टिकल से मतलब क्या है मेरा? खैर प्रभुपाद ही से पूछ लेते हैं क्या मतलब है। प्रभुपाद खुद कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद लीलामृत में कोटेड है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, माई पर्पट्स आर लाइक्ड बाय पीपल बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कैन नॉट बी डन अनलेस वन इज रियलाइज। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे तात्पर्य इसलिए अच्छे लगते हैं लोगों को क्योंकि मेरा उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? प्रभुपाद की बुक्स प्रैक्टिकल है, इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद खुद कह रहे हैं, ये लेटर है 1972, फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 1972 जुलाई 4। प्रभुपाद खुद बता रहे हैं प्रैक्टिकल का मतलब क्या है। प्रभुपाद की बुक्स प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद प्रैक्टिकल है, मतलब क्या है इसका? प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर फिलॉसफी मस्ट बी देयर। प्रभुपाद कह रहे हैं फिलॉसफी तो होनी चाहिए, मेरी बुक्स में फिलॉसफी है, बट इफ यू डू नॉट ऑल्सो अप्लाई फिलॉसफी बाय पार्टिसिपेटिंग इन ऑल टेम्पल अफेयर्स, देन सिंपली लर्निंग फिलॉसफी विल हैव नो इफेक्ट। प्रैक्टिकल का मतलब है कि जो प्रभुपाद ने जो पर्पस लिखे हैं, फिलॉसफी लिखी है, उसको प्रभुपाद ने हमारी रोज़ की ज़िंदगी, हमारी सेवा से उसको लिंक किया हुआ है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद आई मीन टू से, जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिख रहे हैं, जब भी गोस्वामियों का एग्जांपल आ रहा है बुक्स में, प्रभुपाद लिख रहे हैं यस गोस्वामियों की तरह हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। जीवा गोस्वामी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की थी। या गोस्वामियों की बात आ रही गीता में, प्रभुपाद कह रहे गोस्वामी की तरह हमें ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग ज़ीरो करना, कम नहीं ज़ीरो करना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। सिर्फ फिलॉसफी नहीं है कि हम गोस्वामी वंदे रूपा सनातन रघुयुगौ बोल बोल के रो रहे हैं बेड पे लेट के घर में, वो प्रभुपाद नहीं कह रहे, वो तो सहज्य लोग कह रहे हैं। पर कह रहे हैं यस गोस्वामी की बात आई भागवतम में, सीसी में, ओके बिकम लाइक दैम, उनकी तरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, उनकी तरह बुक्स लिखो। सन्यासी के लिए प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन थी, राइट बुक्स। उनकी तरह ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग कम करो। प्रैक्टिकल लेवल पे प्रभुपाद लेके आए। प्रभुपाद ने ये भी कहा है 10th कैंटो में, जब यशोदा माँ कृष्ण के लिए जब वो दही मथ रहे है ना, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ना कि गोपियाँ उठ के सुबह दही मथती हैं और भगवान के गाने गाती हैं सुबह सुबह। प्रभुपाद उसके पर्पट्स में लिख रहे हैं, वहाँ उस पूरे उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं यस दिस इज कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह मंदिर में सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं जो भी मंदिर में सेवा करें यशोदा माँ से सीखें कि सेवा करते हुए क्या करें, भगवान के सॉन्ग्स गाते रहें। प्रभुपाद ने ये नहीं लिखा कि यशोदा माँ, प्रभुपाद ये भी लिख सकते थे, सहज्य लोग लिखते हैं यशोदा माँ बहुत सुंदर लग रही हैं, उनके गानों में कल कल की आवाज़, पता नहीं जो भी पोएम बना दो उठा के, कर सकते हो आप। प्रभुपाद ने मगर सारे पर्पट्स बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे आके लिखे हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के रखे हैं। यशोदा माँ की तरह करो, ठीक है, झाड़ू लगा रहे हो मंदिर में, तुम पानी भर रहे हो, तुम गाय सेवा कर रहे हो, सेवा करते करते यशोदा माँ की तरह भगवान के सॉन्ग्स गाओ। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जब भागवत में 7th कैंटो आता है प्रहलाद महाराज के बारे में, प्रभुपाद पर्पट्स ने बार बार नहीं लिख रहे कि जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने डीमन फ्रेंड्स को प्रीचिंग की, उसी तरह हमें इस संसार के डीमन लोगों को प्रीचिंग करनी है। प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए किस लेवल की प्रीचिंग करनी है, ये बात है। प्रहलाद महाराज ने जिस लेवल की प्रीचिंग की है, प्रहलाद महाराज ने संबंध ज्ञान के लेवल पे प्रीचिंग की है, मानने का उस लेवल पे हमें इसी लेवल पे डेमोनियक लोगों को, एथीस्टिक लोगों को प्रीचिंग करनी चाहिए, अभिधेय प्रयोजन के लेवल पे नहीं। वेरी नाइस पर्पट्स, ये पर्पट्स तो मतलब ऐसी इंसाइट तो किसी भी आचार्य ने नहीं दी। प्रभुपाद ने इसलिए प्रभुपाद की बुक्स को हम प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रभुपाद ने ये भी बोला है जुलाई 2 1977, प्रभुपाद ने लेटर लिखा है रामेश्वर को, जुलाई 2 1977। ये शायद आपको वेदाबेस में नहीं मिलेगा, बट ये सत्स्वरूप महाराज कोट कर रहे हैं अपनी बुक्स में। कुछ लेटर्स खो गए थे, जो भी हो गया था, बट शायद ना मिले आपको। प्रभुपाद लिख रहे हैं आवर बुक्स आर नॉट फॉर फिलोसफिकल स्पेकुलेशन बट फॉर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रभुपाद लिख रहे हैं हमारी बुक्स फिलोसफी में बस आप फिलोसफी का ये थ्रेड निकालते रहो, ये थ्रेड निकालते रहो, वो बात नहीं कर रहे हम। प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे लाओगे चीज़ों का, इसलिए फिलोसफी है। इसलिए हमेशा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे ना तो आपके लेक्चर बहुत प्रैक्टिकल होंगे। आप आचार्यों की बुक्स पढ़ोगे, आपके लेक्चर पूरे थ्योरेटिकल बॉक्स बन जाओगे। आप देख लो आप इतने कुछ डिवोटीज़, जो मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ डिवोटीज़ हमारे मूवमेंट में भी बहुत स्कॉलरली, उन्होंने वृंदावन से आचार्यों की बुक्स पढ़ के आए थे, आपके आचार्यों की बुक्स पढ़ के आके जीवा गोस्वामी ये वो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी नहीं उन्होंने, उनके लेक्चर्स पूरे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल इंसाइट ही नहीं है उसमें। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से दिमाग आपका प्रैक्टिकल चलने लगेगा कि फिलॉसफी को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें।
वरना प्रैक्टिकल दिमाग नहीं चलेगा आपका। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि मेरी बुक्स, सबसे पहले मेरी बुक्स पढ़ो, उसको इम्बाइब करो, उसके बेसिस पे फिर आप बाकी सारी बुक्स पढ़ सकते हो। बात की बुक्स उड़ गई तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, कुछ भी, ट्रेन आपकी कहीं से कहीं चली जाएगी। बात की बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आप कंक्लूजन ये आओगे कि फॉरेनर्स मलेच हैं, उनको तो ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोग कंक्लूजन्स पे आए हैं वृंदावन में गोस्वामी की बुक्स पढ़ पढ़ के। चीज़ें तो हैं, बट प्रभुपाद ने जिस तरह उन किताबों को देखा है उस तरह हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम प्रभुपाद की आँखों से वो किताबें पढ़ते हैं। हाँ, पहले प्रभुपाद की आँखें तो आ जाएं, प्रभुपाद की बुक्स आँखें हैं। दूसरा डिफरेंस है प्रभुपाद की बुक्स में, प्रभुपाद ने जो प्रेजेंटेशन की है, प्रभुपाद वर्तमान आचार्य हैं। प्रभुपाद ने जो प्रेजेंटेशन की अपनी बुक्स की, वो मॉडर्न सोसाइटी के लिए की है। आई थिंक पूरी हिस्ट्री में सिर्फ प्रभुपाद के पपर्ट्स होंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य होंगे भागवतम में, जिसमें कोई आचार्य बात कर रहा है, मतलब कोई आचार्य बात कर रहा है बैंक की, पेट्रोल की, गोल्ड की, वर्ण आश्रम की, पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेसी की, वुमेन लिबरेशन की, मून लैंड को। भागवतम पॉपट में क्या कर रहा है? वृंदावन के जितने भी लोग हैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के पिस्ड ऑफ हो गए। उन्होंने कहा ये क्या नॉनसेंस है, 10th कैंटो में भी मून लैंडिंग चल रही है, क्या है ये? गोलोक जाना है, मून पे जाना है। 10th कैंटो में प्रभुपाद पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं क्या है ये, दिमाग खराब हो गया प्रभुपाद का। किसी कोई विश्वनाथ, जीवा गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं लिख दें। उस टाइम ऐसा हो ही नहीं रहा था। खैर, सो प्रभुपाद की बुक्स मॉडर्न सोसाइटी के लिए टेलर्ड है, हमारी सोसाइटी के लिए टेलर्ड है, और हमारी सोसाइटी के लिए भी नहीं, 10,000 साल तक जो सोसाइटी चलेगी उसके लिए टेलर्ड है। आप प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ोगे, आपको मॉडर्न सोसाइटी में चल रहा है कुछ भी समझ नहीं आएगा। शास्त्र इस तरफ होंगे, सोसाइटी इस तरफ होगी। प्रभुपाद ने अपने पॉपर्ट से सोसाइटी को देखना सिखाया है, देखना सिखाया है कि देखो सोसाइटी को क्या चल रहा है। सो इसलिए प्रभुपाद की बुक्स में प्रेजेंटेशन मॉडर्न सोसाइटी के लिए, आज के लिए प्रेजेंटेशन है। तो कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद की बुक्स के पॉपर्ट में रस नहीं है, कुछ और है। 10th कैंटो में ऑफ कोर्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो पॉइंट्स लाए हैं प्रभुपाद ने इंक्लूड नहीं किए हैं, वो तो ऑब्वियस है। मगर प्रभुपाद ने वो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और बेनिफिशियल हैं, जो हमें पूरी लाइफ चला सकेंगे। अगर विश्वनाथ ठाकुर के पॉइंट्स नहीं पता होंगे तब भी आप चल पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रभुपाद के पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो आप नहीं चल सकते, आप फॉल डाउन हो जाएगा आपका, गिर जाओगे आप, सोसाइटी के गलत आइडियाज में फंस जाएंगे हम। सो श्रील प्रभुपाद ने भी लिखा है। एनीवे, तीसरा पॉइंट, श्रील प्रभुपाद के पॉपर्ट्स प्रभुपाद की पर्सनालिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। हिंदी में कैसे कहेंगे आप? प्रभुपाद के व्यक्तित्व को उभारता है प्रभुपाद के तात्पर्य। तभी तो प्रभुपाद ने कहा अगर तुम्हें जानना है तो मेरे बुक्स पढ़ो। प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के हमें पता लगता है कि प्रभुपाद कैसा सोच रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य क्या सोच रहे हैं। इनफैक्ट सतगुरु महाराज, मैं बहुत पहले पढ़ा था, सतगुरु महाराज ने अपनी बुक में लिखा था कि यार एम इज़ टू प्लीज़ प्रभुपाद। तो सतगुरु महाराज ने कहा कि ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो आज तक सोच रहे थे कि हमारा लक्ष्य कृष्ण को प्लीज़ करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। सो हमारा लक्ष्य प्रभुपाद को प्लीज़ करना है। प्रभुपाद प्लीज़ है तो कृष्ण अपने आप प्लीज़ हो जाएंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडियन कम्युनिटी में थोड़ा मिसिंग है। बाहर के लोग डिवोटीज़ के माइंड में है, इंडियन कम्युनिटी में ये चीज़ मिसिंग होती है। सो प्रभुपाद को प्लीज़ कैसे करें, प्रभुपाद कैसा सोचते हैं, प्रभुपाद की बुक से पता लगेगा प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। और दूसरी बात है, एनीवे ये तो ठीक है। दूसरी बात है कि श्रील प्रभुपाद जो हैं, आप प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के इस्कॉन की हिस्ट्री समझ सकते हो। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इस्कॉन की हिस्ट्री लिखी है। प्रभुपाद ने सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, इस्कॉन की हिस्ट्री और इस्कॉन के लिए वार्निंग्स क्या है प्रभुपाद ने अपनी किताबों में लिखा है सब। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में लिखा है 4th कैंटो में
शिला प्रभुपाद ने इनका बोला था। तो गोविंद दासी जो थी, जो पहली बार तुलसी महारानी अमेरिका लेके गई थी, प्रभुपाद ने लिखा, प्रभुपाद ने कहा है कि इसके लिए भगवान गोविंद दासी को भी अपने धाम लेके जाएंगे। शिला प्रभुपाद ने लिखा है। 8th कैंटो में जो गजेंद्र जी हैं, उसके पॉपट में प्रभुपाद ने लिखा है कि हमारे सन्यासीज भी आजकल गिर रहे हैं, गिर सकते हैं। प्रभुपाद ने वार्निंग दी है। जो इस्कॉन में उस टाइम हो रहा था, प्रभुपाद उस पॉपट में लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के पॉपट में लिखा है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर हम इंस्टीट्यूशन में हैं तो फिर ज़रूरी नहीं हम इंस्टीट्यूशन में होकर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इंस्टीट्यूशन और टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करने से पहुंचेंगे। उस टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब प्रभुपाद पॉपट लिख रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इस्कॉन में, डिवोटीज, देयर वाज प्रॉब्लम। सो प्रभुपाद के पॉपट्स पढ़ के हम इस्कॉन की हिस्ट्री के लिंक्स ले सकते हैं कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या हो रहा था। शिला प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज के 10th कैंटो के पॉपट में लिखा है। शिला प्रभुपाद ने 7th कैंटो के पॉपट में लिखा है उसके बारे में कि तो अमेरिका में जब प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया तो 1970s में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, न्यूयॉर्क ब्रेन वॉशिंग। लोग कह रहे थे इस्कॉन के डिवोटीज ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं हमारे बच्चों को। टीवी में आ गया था, पब्लिक मीडिया में आ गया था। प्रभुपाद ने पॉपट में लिख दिया कि आजकल ऐसा न्यू ब्रेन वॉशिंग चल रहा है। ऐसे प्रहलाद महाराज को भी कह रहे थे कि प्रहलाद महाराज को कह रहे थे कि वो और बच्चों को स्कूल में ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आज भी सेम हो रहा है, जो इतने साल पहले हुआ था आज भी हमारे साथ हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। प्रभुपाद रिलेट कर रहे हैं। सो प्रभुपाद के पॉपट्स पढ़ के आप हिस्ट्री जान सकते हो इस्कॉन की, और वार्निंग्स जान सकते हो जो प्रभुपाद दे रहे हैं अपने पॉपट्स में, जो आपको आचार्य की बुक्स में नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे, वो कंटेम्प्रेरी बुक्स थोड़ा ना है, वो मिल ही नहीं सकते आपको। चौथी चीज़ है, श्रील प्रभुपाद के बुक्स जो हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। आप जीवा गोस्वामी कमेंट्री पढ़ो भागवतम पे, पहली बात तो संस्कृत नहीं आती, आप पढ़ नहीं पाओगे। आप पढ़ोगे भी संस्कृत तो बहुत मुश्किल संस्कृत और बहुत टेक्निकल वर्ड्स। आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ो, सिंपल संस्कृत है मगर फिर भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए उन्होंने, संस्कृत में तो करेंगे ही। श्रीधर स्वामी की आप पढ़ो, वो तो 1-2 लाइन में ख़त्म हो जाएगी, एक्सप्लेन ही नहीं करते वो। और फिर उसके बाद किसकी, वी राघवाचार्य की पढ़ो, वी राघवाचार्य तो विश्वनाथ ठाकुर की टेप देते हैं, कुछ है ही नहीं। सो किसकी तो आप श्रीला प्रभुपाद की कमेंट्री पढ़ो, बहुत सिंपल लैंग्वेज, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं। उस टेक्निकल वर्ड को भी सिंपल वर्ड्स में हम एक्सप्लेन कर दिया। मतलब जो उन लोगों ने लिखा है इतना मुश्किल, वो हमें इतनी इजीली बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे डिवोटीज किसी भी स्कॉलर से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं प्रभुपाद की बुक्स लेकर। इतनी पावरफुल है प्रभुपाद की बुक्स। मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं वो बड़े बड़े संस्कृत के पंडित नहीं समझ पाते प्रभुपाद की बुक से। प्रभुपाद की बुक्स में पावर है। और 5वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रभुपाद की बुक्स में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रभुपाद की बुक्स में मिशनरी स्पिरिट है, जो और आचार्य की बुक्स में नहीं है। है मगर निकालनी पड़ेगी, प्रभुपाद की बुक्स में तो एविडेंट है। मिशनरी भक्ति ठाकुर ने भी कमेंट्री लिखी है भागवतम पे, मगर उसमें भी मिशनरी स्पिरिट नहीं है, उसमें भी सेवा भाव के एंगल से लिखा हुआ है। प्रभुपाद की बुक्स में तो मिशनरी स्पिरिट है। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रीचिंग 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 प्रीचिंग, हर पॉपट में कह रहे हैं प्रीचिंग। कोई ऐसा पॉपट ही नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कोई प्रभुपाद बुक्स पढ़ ले तो वो तो सड़क पे ही घर बना लेगा। मुझे नहीं लगता कि प्रभुपाद बुक्स पढ़ के आप घर में बैठ सकते हो। प्रभुपाद बुक्स पढ़ के अगर घर में बैठे हो तो फिर आपने पढ़ी नहीं है एग्जैक्टली। अगर प्रीचिंग करने का मन करेगा, प्रभुपाद बुक्स ही ऐसी है। सो मिशनरी स्पिरिट है प्रभुपाद की बुक्स में, डू समथिंग फॉर कृष्णा। हर पॉपट के अंदर अंडरलाइंग मूड यही है। सो ये कुछ यूनिक डिफरेंस है प्रभुपाद की बुक। इसलिए अगर आपने प्रभुपाद की बुक्स अच्छी तरह नहीं पढ़ी, इम्बाइब नहीं की और इधर उधर की बुक्स पढ़ते जा रहे हो, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर दी अपनी लाइफ में। आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के बाद बाकी बुक्स पढ़ सकते हो, या आपको कई साल हो गए, आपने सुना है बहुत प्रभुपाद की बुक्स के बारे में, अंडरस्टैंडिंग की है, तो भी आप और बुक्स पढ़ सकते हो, बट न्यू स्टेज में नहीं पढ़नी चाहिए। आइडिया ही है, नए होके हमें नहीं पढ़नी चाहिए। और इधर उधर की किताबें, रीड प्रभुपाद बुक्स। या तो आपको साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने बहुत हेयरिंग कर ली प्रभुपाद जी के बारे में,
उनकी बुक्स के बारे में डिवोटी से सुन लिया तो भी ठीक है, दैट्स ओके। बिना प्रभुपाद की बुक्स के फाउंडेशन के आप एक स्टेप आगे नहीं उठा सकते, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पढ़ सकते हो अगर ऑर्डर है गुरु का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रद्युम्न था, शिला प्रभुपाद का डिसाइपल था प्रद्युम्न, जो संस्कृत एडिटर थे। तो शिला प्रभुपाद ने बोला था प्रद्युम्न प्रभुपाद के आगे पूछा था कि प्रभुपाद आप प्रभुपाद उस टाइम रिकॉर्ड करते थे, तो प्रभुपाद रिकॉर्ड में क्या करते थे, प्रभुपाद रिकॉर्ड में करके श्लोक आधा बोल के छोड़ देते थे। जैसे मानिए प्रभुपाद ने बोला कि सो चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग नमो महावदनीयाय, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। अब प्रद्युम्न नया, उसने कहा ये क्या है, उसने कहा प्रभुपाद मुझे कैसे पता लगेगा क्या श्लोक है। प्रभुपाद ने कहा ठीक, कमेंट्रीज खोल के देख लो, उसमें ढूंढ लेना वो श्लोक। प्रद्युम्न कमेंट्रीज पढ़ रहे थे, ही वाज संस्कृत स्कॉलर, सो गुरु के ऑर्डर पे था, तो दैट्स ओके। गुरु के ऑर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं जब बहुत साल पहले जब मैं सेंटर पे था तो मैं तो प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहा था, पर जो भी है, तो महाराज ने मुझे अनंत वृंदावन चंपू ला के दी। महाराज ने कहा ये पढ़ो किताब। सो अदरवाइज हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते थे। ये प्रभुपाद की बुक्स हो गई। अब प्रभुपाद के जो लेटर्स हैं वो मैंने नहीं बताया, बुक्स और टेप्स हो गई। प्रभुपाद के लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेटर्स के बारे में बोला जाता है कि लेटर्स के बारे में ना इंग्लिश में सेइंग है, सीइंग द पर्सन विदाउट मेकअप। मेकअप के बिना अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो वो लेटर्स हैं, क्योंकि लेटर्स में व्यक्ति अपनी ओरिजिनल चीज़ लिख देता है जो वो सोच रहा है। शीला प्रभुपाद एग्जैक्टली कौन है अपने कमरे में, पब्लिक में नहीं, वो लेटर्स है, अंदर से गया है प्रभुपाद। प्रभुपाद ने 1-to-1 बेसिस पे लेटर्स बहुत स्पेसिफिक हैं, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लिखे हैं, बट लेटर्स में बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं है। प्रभुपाद ने फॉर एग्जांपल लेटर में लिखा है कि मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर के ऑर्डर पे आया हूँ यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में, और तुम सबको भगवान ने भेजा मुझे असिस्ट करने के लिए। इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है, नहीं किसी को लिख रहे हैं, बट जनरल चीज़ है। प्रभुपाद अपने बारे में लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने अपनी हिस्ट्री भी लिखेंगे। गौड़िया मठ लेटर्स में लिखेंगे, गौड़िया मठ में मैं पहले इंडिया में था, मैं ये कर रहा था, ऐसे कर रहा था, महात्मा गांधी का मैंने ऐसे किया। बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद ने अपने बारे में लेटर्स में लिखी हुई हैं। वाइफ के बारे में भी लिखा है लेटर। तो मगर लेटर्स में बहुत सारी प्रभुपाद ने कॉन्ट्रेक्टरी चीज़ें भी लिखी हैं। प्रभुपाद ने एक बार कहा लेटर में, प्रभुपाद ने 72 में लेटर लिखा है, 1972 में लेटर लिखा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो बाय हुक एंड क्रुक, किसी तरह बुक दे दो। प्रभुपाद ने 1975 में लेटर लिखा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए बहुत ऑनेस्ट रहो, किसी तरह बुक मत देना, सच बोलो। कॉन्ट्रेक्टरी, बिल्कुल उल्टी प्रीचिंग, बिल्कुल उल्टी इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा था डिवोटी को कि हाँ कि लाइफ मेंबर्स बनाओ, टेंपल बनाओ और आगे बढ़ो, पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट करो। दूसरे लेटर में प्रभुपाद ने लिखा कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अपना भजन करो, रीडिंग करो, आराम से रहो। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें चल रही हैं। सो इसलिए लेटर्स पढ़ के क्या होगा, लेटर्स पढ़ के आप पहले तो कंफ्यूज हो गए। मैं वो कन्फ्यूजन अच्छी है, क्योंकि शिला प्रभुपाद कंफ्यूज नहीं करना आते। आपको समझ आएगा कि शिला प्रभुपाद का एंगल क्या था अलग अलग लोगों को बताने का, किस सर्कमस्टांस में क्या बोलना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए। आपको प्रीचिंग करनी आएगी। हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं बोल सकते, सेम चीज़ नहीं बोल सकते आप। वो लेटर्स है। इसलिए एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज क्या कर रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज ये लेटर्स को जो प्रभुपाद लेटर्स लिखते थे, प्रभुपाद के लेटर्स सारे सेंटर में भेज देते थे कि सब लेटर्स पढ़ें। प्रभुपाद ने भी मना किया, भैया सारे लेटर सेंटर्स में मत भेजो, ये तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो उसके बाद लेटर्स नहीं भेजा, उसके बाद अब पब्लिश हो गए लेटर्स उसके बाद। बट आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि प्रभुपाद कैसे सिचुएशन में कैसे लोग हैंडल कर रहे थे, कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और कृष्णा कॉन्शियस की एक साइड नहीं, कृष्णा कॉन्शियस की दोनों साइड्स है। जैसे मैं कल बता रहा था कि भी हम भगवान के लिए बहुत करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, बट दूसरी बात है कि हमें छोटी सेवा में संतुष्ट भी रहना चाहिए। अब एक दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, उनको कैसे एक दिमाग में फिट करना है वो लेटर्स पढ़ के समझ आएगा।
इस लेटर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेटर्स और लेटर्स में और भी बहुत सही है। तो लेटर्स आप पढ़ोगे ना तो लेटर्स के 3 पार्ट्स हैं। एक 1960s में एक तो पहले प्रभुपाद ने लेटर अमेरिका आने से पहले लिखे, इंडिया से लेटर्स लिखे हैं। दूसरा 1960s में 65 से 70 तक। तीसरा है 70s में 1970 से 1976 तक। उन लेटर्स में प्रभुपाद का आप मूड चेंज होते हुए देखोगे। क्यों चेंज होते हुए देखोगे? क्योंकि इंडिया में थे तो कोई इंस्टीट्यूशन ही थी प्रभुपाद की, सिंगल हैंडेड प्रीचिंग थी, डिफरेंट मूड था। अमेरिका में 60 से 70 1965 से 1970 तक प्रभुपाद अभी इंस्टीट्यूशन सेट ही कर रहे थे, कुछ ही हैंडफुल लोग थे, बिल्कुल मूड अलग था। 70 से 76 तक बूम एक्सपैंड बिग बैंग हो गया इस्कॉन का और बिल्कुल अलग मूड हो गया प्रभुपाद का। जब इंडिया में थे प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट बोलते नहीं थे ज़्यादा। आप पढ़ के देखो, प्रभुपाद कह रहे थे, पॉलिटिशियन को लिखते थे, हाँ इनकरेज करते थे, आप सपोर्ट कीजिए मूवमेंट को, अच्छा है। महात्मा गांधी को भी बोला कि आप ले लेंगे तो पूरी इंडिया ले लेगी, इंदिरा गांधी को नहीं, इस तरह से बोल रहे थे। मगर जब 65 to 70 जब प्रभुपाद अमेरिका आए और बीच में इंडिया भी गए, प्रभुपाद पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट ही बोल रहे थे। और 65 to 70 तक शिला प्रभुपाद का जो लेटर्स हैं उसमें शिला प्रभुपाद का जो मूड है वो बहुत ही पर्सनल था। शिला प्रभुपाद ने जैसे प्रभुपाद ने लेटर लिखा 1968 17 दिसंबर। प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं, प्रभुपाद का माता जी लिख रही हैं लेटर में कि प्रभुपाद जी आपको मिस कर रहे हैं। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं, येस आई ऑल्सो हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट मी। पूरा सेंटिमेंटल लेटर। तुम मेरे बारे में सोच रही थी, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बट एज योर लेटर हैज अराइव्ड फर्स्ट, इट इज़ फॉर मी टू आंसर। क्योंकि तुम्हारा लेटर पहले है, इसलिए मुझे प्रेम से तुम्हारा ये लेटर को आंसर करना चाहिए। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्चुअली आई एम ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू एज माई नॉटी डॉटर। तुम तो मेरी नॉटी डॉटर क्या होता है? नटखट बितुरी हो। ये क्या है ये? मगर 1968 to 70 तक प्रभुपाद का मूड ऐसा था। प्रभुपाद ने पर्सनल एक रिलेशनशिप बनाया हुआ था कुछ हैंडफुल डिवोटीज से, उनको अपने साथ रखने के लिए। तो इस लेटर में प्रभुपाद का जो वो साइड है, एक फादरली साइड एक्सप्रेस हो रही है यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स आई मीन टू से 70 से 76 तक क्वेश्चन ही नहीं है प्रभुपाद नॉटी डॉटर लिख दें। क्वेश्चन ही नहीं है, कह दे मैं तो तुम में सोच रही थी, मैं तुम्हारे में सोच रहा हूँ। मूवमेंट एस्टैब्लिश हो चुका है। प्रभुपाद से कोई क्वेश्चन पूछा था, प्रभुपाद कहते हैं जीबीसी से पूछ लो, मेरे पास टाइम नहीं है। सीधा मैनेजमेंट की बात हो रही है, मोस्टली फिलॉसफी की बात भी कम है। मैं कहते हैं फिलॉसफी पूछ लो तुम जाकर, क्योंकि इस्कॉन मूवमेंट बढ़ चुका है। प्रभुपाद सीधा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं 70s के लेटर्स में। सो 3 लेटर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो प्रभुपाद के आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी मूड्स के बारे में पता लगेगा। इस लेटर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है उस एंगल से। इफ़ यू वांट टू नो प्रभुपाद, रीड माय बुक्स। प्रभुपाद ने कहा है तो बुक्स में लेटर्स भी इंक्लूडेड हैं। आपको पता लगेगा एग्जैक्टली प्रभुपाद क्या सोच रहे थे, कैसे उनका मूड चेंज हुआ है। एक पर्सन में बहुत सारे मूड्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर लेक्चर्स, रूम कन्वर्सेशंस, मॉर्निंग वॉक्स। प्रभुपाद के 711 टेप्स हैं रिकॉर्डेड, 711 टेप्स हैं। 1970s to 77 ही बोल रहा हूँ। नहीं 77 तक ही है बस, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। 70s के जो लेटर्स हैं, लेक्चर, रूम कन्वर्सेशंस, मॉर्निंग वॉक्स, ये सारे के सारे टेप्स में रिकॉर्डेड है। 711 टेप्स हैं अभी हमारे पास रिकॉर्ड, जो टेप्स हैं प्रभुपाद के। और 35 टेप्स भजन्स के हैं, जो मतलब मोटा मोटा यही रिकॉर्ड है। सो प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं वो सुनने से हमें लेक्चर्स प्रेजेंट करना आएगा। प्रभुपाद के लेक्चर सुनने से हमें पता लगेगा कि हमें किस लेवल पे प्रेजेंटेशंस करनी है। संबंध ज्ञान के लेवल पे, भक्तिजन ठाकुर कहते थे संबंध ज्ञान के लेवल पे प्रीचिंग करो। रूम कन्वर्सेशन से हमें प्रभुपाद की मैनेजरियल साइड समझ आएगी, प्रभुपाद कैसे मैनेजमेंट करते थे। रूम कन्वर्सेशंस पढ़ोगे आप, पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, तमाल कृष्ण महाराज, हम सदूत, हाँ अभी क्या, कितने पैसे लाए हो, क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ बना रहे हो। और मॉर्निंग वॉक्स सुनने से आपको समझ आएगा आर्ग्यूमेंट कैसे करनी है साइंटिस्ट से,
पॉलिटिशियन से प्रभुपाद आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, कह रहे हैं ओके स्पीक, वो कह रहे हैं, वो टी डी सिंह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। सो हर चीज़ का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है। प्रभुपाद के बुक्स, लेक्चर्स, मॉर्निंग वॉक्स, रूम कन्वर्सेशंस, सब में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है, और वो सब पढ़ के सुन के तो आपको पता लगेगा शीला प्रभुपाद कौन है। फिर आप जब फूल अर्पण करोगे तो आपको पता लगेगा किसको कर रहे हो। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स, सबसे पहले प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, इधर उधर मत जाओ। सुन सकते हो आप हमसे, मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, सुनता हूँ तो ठीक है। पर्सनल पढ़ने में प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लो, क्योंकि आप क्या है, चक्कर ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, चलो मैं आ जाऊँगा, इस पर आ जाता हूँ। सो एनीवे, प्रभुपाद की बुक्स में कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? मुझे कौन सी बुक्स पढ़े हुई, छोटी बुक्स, बड़ी बुक्स, मीडियम बुक्स, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, लेट्स हियर। प्रभुपाद ने लिखा है जुलाई 5, 1977 में लेटर लिखा है। जुलाई 5, 1977, ये वेदावेस में नहीं मिलेगा, सत्स्वरूप महाराज कोट कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद के लेटर्स और ये सारे सत्स्वरूप महाराज के पास थे बहुत सारे। आपके तो नॉर्थ कैरोलिना में हिल्सबोरो जगह है, वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे लाइब्रेरी में। ऑफ कोर्स में अनफॉर्चुनेटली आग लग गई तो थोड़े बहुत इधर उधर हो गए। तो मगर जुलाई 5, 1977 में लेटर है। प्रभुपाद कह रहे 3 बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी है ये तो पता ही होगा, गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरी सारी बुक्स इन 3 बुक्स पे बेस्ड है। इसलिए कौन सी बुक पढ़नी है? गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये तो पढ़नी है ही। ऑफ कोर्स अगर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते तो पहले स्मॉल बुक से शुरू कर लो। नए होते हैं हम तो पहले स्मॉल बुक्स बोलते हैं ना, कि कितनी मोटी बुक है, कॉम्प्लेक्स है, बट अल्टीमेटली बेस यही है, हमें ये अच्छी तरह पढ़नी है 3 किताबें। श्रीला प्रभुपाद ने ये भी कहा है, ओके, प्रभुपाद ने ये भी कहा है। और ये बुक्स पढ़ के क्या करना है? प्रभुपाद ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की है। प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा है 9 नवंबर 75, जगदीश को लिखा है, जगदीश प्रभु। स्टडी माई बुक्स एंड रिप्रोड्यूस द पॉपर्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है कि मेरी बुक्स पढ़ो और पॉपर्ट्स बोलो और लिखो। तो प्रभुपाद ने एनकरेज किया कि अपनी बुक्स भी लिखो, मगर मेरी बुक्स पे बेस्ड होकर। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के 2.2.5 में लिखा है, 2nd कैंटो 2nd चैप्टर 5th वर्स के पॉपर्ट में लिखा है, राइटिंग इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सन्यासी। गुरु महाराज भी मुझे बोल रहे थे ये, सन्यासी इसको बुक्स लिखनी चाहिए। और किस पे बेस बुक लिखनी चाहिए? प्रभुपाद के पॉपर्ट्स पे। क्लियर है? तो आज इस्कॉन में बहुत सारी बुक्स हैं, नहीं, बहुत सारे सन्यासीज ने, मैंने भी, बहुत सारे लोग डिवोटीज बुक्स लिख रहे हैं, अच्छा है। तो कौन सी बुक्स पहले पढ़े, उनकी बुक्स या प्रभुपाद की बुक्स? क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सो कॉमन सेंस से कहती है कि भाई अगर प्रभुपाद की बुक्स पे बेस्ड हैं वो सारी बुक्स, तो पहले प्रभुपाद की बुक्स ही तो पढ़ेंगे, अदरवाइज वो बुक्स हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। पहली बात, वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या बुक्स लिखी, क्यों लिखी हैं, है नहीं? क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स पे तो बेस्ड लिखी है, आपने बुक्स ही नहीं पढ़ी प्रभुपाद की तो क्या अप्रिशिएट कर पाओगे? और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल बहुत लोग बहुत सारी बुक्स लिख रहे हैं, और बहुत लोग ऊट पटांग भी लिख रहे हैं, चाहे वो इस्कॉन डिवोटी क्यों ना हो। सो इसलिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन प्रभुपाद की बुक्स पे बेस लिख रहा है, कौन अपने माइंड से लिख रहा है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोई बाज़ार से खरीद सकते हो और आप कह सकते हो इस्कॉन डिवोटी ने लिखी है, बट ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो। आज की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल 25 साल पहले की बात भी कर रहा हूँ। कई डिवोटीज़ ने अपनी बुक्स में लिखा है कि, लिखा था कि धरती पे एलियंस आते हैं, मनुष्य सभ्यता अफ्रीका से शुरू हुई है। जो प्रभुपाद कुछ नहीं लिख रहे हैं, ऐसा कुछ अपने मन से ऐड की हुई थी चीज़ें। सो इसलिए कई डिवोटीज़ ये भी लिख रहे हैं वर्णाश्रम प्रोजेक्ट बेकार है, डिवोटीज़ ही लिख रहे हैं कि प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं वर्णाश्रम के बारे में। तो कैसे पता लगाओगे क्या सही है क्या गलत है? प्रभुपाद बुक्स पढ़ी होंगी तभी तो पता लगाओगे। ये एज बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है, कोई भी बोल देता है प्रभुपाद ने बोला है, यूट्यूब पे भी। अब रियली में बोला है नहीं बोला है किसको क्या पता?
तो इसलिए प्रभुपाद बुक्स इसलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेस वही होना चाहिए। अदरवाइज़ ना आप समझ पाओगे किताबें दूसरों ने जो लिखी है, ना आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो सही है गलत है। दो चीज़ें आप कभी नहीं कर सकते। आप ना आइडेंटिफाई कैसे कहेंगे, ना पहचान पाएंगे कि वो बुक्स जो लिख रहे हैं डिवोटीज वो सही है गलत है, या उसमें क्या चीज़ गलत लिख रहे हैं वो नहीं पहचान पाओगे। और ना ही आप अप्रिशिएट कर पाओ, किसी ने प्रभुपाद की बुक्स के बेस पे लिखी है एग्जैक्टली बुक्स, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ी अगर, तो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद बुक्स, सबसे पहले। ओके, प्रभुपाद बुक्स हम पढ़ें कैसे, क्वेश्चन ये है। सो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में ना 3 चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी, मूड और मेथड। कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब लोगों ने अपने एनालिसिस की हुई है बट मुझे अच्छी लगी, ठीक है। कैसे पढ़े, फ्रीक्वेंसी, कितना पढ़े प्रभुपाद की बुक्स। प्रभुपाद ने अपने खुद के लेटर में लिखा है कि रोज़ डेली पढ़नी चाहिए 1 घंटा। कई बार प्रभुपाद ने 2 घंटा भी बोला है, बट प्रभुपाद कह रहे हैं मिनिमम 1 घंटा मेरी बुक्स पढ़नी चाहिए। ऑफकोर्स लेक्चर्स, भागवतम क्लास एक्सक्लूड करके जो भी है आप पढ़ लो, प्रभुपाद ने बोला है। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम कितना पढ़ें, मतलब हमारी सर्विसेज भी हैं, रीडिंग भी है, क्या करें, है ना। तो कोई सेट है कुछ, तो प्रभुपाद आंसर दे रहे हैं। प्रभुपाद का आंसर है 1975 15 फरवरी, गोवर्धन दास जी को लिखा है लेटर। 1975 15 फरवरी, 1975 मतलब ऑलमोस्ट इस्कॉन मैच्योर स्टेज पे पहुंच गया है। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है, मैच्योर इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, कितना पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं रिगार्डिंग माई बुक्स एवरीवन शुड रीड, आई एम ऑल्सो रीडिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरी बुक सबको पढ़नी चाहिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। एवरीवन शुड बी एंगेज 24 आवर्स, सबको 24 आवर्स एंगेज रहना चाहिए, वो सम एंड सब्सटेंस है। हाउ मच यू शुड रीड, कितना पढ़ना चाहिए, और हाउ मच यू शुड डू अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, कितनी सेवा करनी चाहिए। ये तो होता ही है ना, बैलेंस क्या है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कितना पढ़ना चाहिए, कितनी सेवा करनी चाहिए। कैसे पता लगाएं। प्रभुपाद कह रहे हैं इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल डिवोटी, केस टू केस डिपेंड करता है। आप फिक्स नहीं कर सकते कितनी सेवा, कितना पढ़ना। आप ना फिक्स कर सकते हो किसी इंडिविजुअल के लिए, ना ही आप फिक्स कर सकते हो कि डेली मैं ऐसा करूंगा, वो भी नहीं कर सकते। हर दिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अलग अलग होगा, और अपने लिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा लाइफ के लिए, बस। कोई फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं होती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की एडवाइस यही है। कभी बहुत सर्विस होती है तो नहीं पढ़ पाते, कभी कम होती है तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं हम। कुछ लोगों की ऐसी सर्विसेज होती हैं, हैवी सर्विसेज होती हैं, तो वो थोड़ा कम पढ़ लें। कुछ लोगों की लाइट होती है तो पढ़ लें ज़्यादा, इंडिविजुअल है। कुछ लोगों का कम पढ़ने में चल जाता है, चार्ज हो जाते हैं आधे घंटे में। कुछ बैटरी आधे घंटे में चार्ज होती है, कुछ को 1 घंटा लगता है, डिपेंड करता है। तो बहुत इंडिविजुअल है ये। मूड क्या होना चाहिए प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का। प्रभुपाद ने खुद अपने लेटर्स में लिखा है माई बुक्स शुड बी रेड फिलोसॉफिकली एंड थॉटफुली। पर 2 चीज़ें लिख रहे हैं, मेरी बुक्स ऐसे पढ़नी चाहिए, फिलोसॉफिकली, सोच विचार का। सेंटिमेंटली प्रभुपाद की बुक्स मत पढ़ो, ऐसे सहजिया लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद डिस्करेज करते हैं अपने लेटर्स में। थॉटफुली, विचार करके पढ़ो प्रभुपाद की बुक्स। सेंटिमेंटल सब हटाओ साइड में। प्रभुपाद नहीं चाहते थे, प्रभुपाद चाहते थे प्रभुपाद की बुक्स साइंस की तरह पढ़ें हम, लॉजिकली। और मेथड क्या होना चाहिए, प्रभुपाद ने दो मेथड की अपनी बुक्स पढ़ने के लिए, 2 वर्ड यूज़ किए हैं, स्क्रूटनाइजिंगली और फ्रॉम ऑल एंगल्स ऑफ विजन। 2 चीज़ें की हैं प्रभुपाद ने, 2 वर्ड्स बार बार इस्तेमाल किए, आपने देखे होंगे प्रभुपाद बुक्स में। स्क्रूटनाइजिंगली का मतलब क्या है, प्रभुपाद ने कहा मेरी बुक स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ो। स्क्रूटनाइजिंग का मतलब क्या है, वो तो सिनोनिम है। क्या है, धीरे धीरे सो जाएंगे हम। विश्लेषण तो प्रायवाची हो गया। मतलब क्या है, बारीक क्या, माइक्रोस्कोप लगा देंगे, सब शेर शायरी कर रहे हैं। मतलब क्या है, करें क्या, बुक खोल लिया, मैं क्या करूं, बारीकी से करूं, क्या करूं, प्रैक्टिकल क्या है, समझ के करना, ये नहीं कि बस पढ़ लिया। समय समय पे समझ के करना, या ये नहीं कि पढ़ लिया फटाफट। ठीक है, समझ के कह सकते हो। ओके, समझने का मतलब क्या है,
मतलब और मीन बाय समझने का। कंसेप्ट समझ रहा हूँ। ओके, शिला प्रभुपाद ने दो चीज़ें की स्क्रूटिनाइजिंग में। पहला तो प्रभुपाद ने गीता के पहले श्लोक के ही तात्पर्य में लिखा है, पहली लाइन ही है तात्पर्य की, फर्स्ट श्लोक की पहली लाइन तात्पर्य। वह लिख रहे हैं, देयर इट सेज वन शुड रीड भगवद गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन हु इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, without try to understand it without personally motivated interpretations। प्रभुपाद कह रहे हैं स्क्रूटनाइजिंग का मतलब है, पढ़ने का मतलब दो चीज़ें हैं, एक किसी डिवोटी के साथ पढ़ो जिसका थोड़ा दिमाग चलता है, तो आप स्क्रूटनाइजिंग नहीं पढ़ पाओगे, और दूसरा है बिना किसी मोटिवेटेड, कैसे कहते हैं, बिना किसी भौतिक इच्छाओं के कृष्ण को समझने के लिए, तो आप स्क्रूटनाइजिंग नहीं पढ़ पाओगे। मगर अभी भी आंसर नहीं मिला कि स्क्रूटनाइजिंग का मतलब क्या हुआ। प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा है अक्टूबर 2, 1968 मॉन्ट्रियल। प्रभुपाद खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं स्क्रूटनाइजिंग का मतलब क्या है, कैसे पढ़ने प्रभुपाद की बुक्स। अक्टूबर 2, 2 अक्टूबर क्या, महात्मा गांधी, हाँ, उसी दिन 1968 मॉन्ट्रियल प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, माई रिक्वेस्ट इज दैट you should try to understand Krishna conscious movement with all the books scrutinizingly। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरी बुक्स पढ़ो scrutinizingly। मतलब क्या है, डोंट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली। प्रभुपाद कह रहे हैं अंधविश्वास की तरह कुछ स्वीकार मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद ऑल आर्ग्यूमेंट्स, नॉलेज, लॉजिक एंड रियलाइजेशन। चार चीज़ कह रहे हैं प्रभुपाद। अगर प्रभुपाद की बुक स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़नी है तो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड होना चाहिए थोड़ा सा। बात की बुक्स पढ़ रहे हैं तो माइंड में आना चाहिए ये क्यों है, प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन गलत तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, सही है मगर हम सोच रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है, तो उसको हम सही कैसे प्रूव करें अपने माइंड में। उल्टा आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, एंटी आर्ग्यूमेंट्स, पूर्व पक्ष देकर, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, नॉलेज के साथ। प्रभुपाद की भागवतम पढ़ रहे हो, पॉपट तात्पर्य, तो आपको देखना पड़ेगा प्रभुपाद ये कह रहे हैं तो प्रभुपाद सेम चीज़ गीता में क्या कह रहे हैं, सीसी में क्या कह रहे हैं। लॉजिक के साथ कि लॉजिक बैठ रहा है उसका यानी, और अनुभव के साथ, उसमें अनुभव क्या दे रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। ये चार चीज़ें करोगे तो स्क्रूटिनाइजिंग है, आर्ग्यूमेंट, नॉलेज, लॉजिक और रियलाइजेशन। आर्ग्यूमेंट कैसे, हिंदी में कैसे कहेंगे, अचिंत्य क्या है, तर्क नहीं, तर्क तो लॉजिक है। आर्गुमेंट कैसे कहेंगे, विवाद, हाँ, आलोचना, ज्ञान, तर्क और अनुभव। ये चार चीज़ों के साथ पढ़ोगे तो आप स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ रहे हो। ऐसे ही पढ़ लो, हाँ चल रहा है, ठीक है, प्रभुपाद ने कह दिया, क्यों कहा है भाई, ऐसा बोला ही क्यों है, और किताबों में तो कुछ और दिया, प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे फिर आंसर क्या है। तो ये सारा दिमाग चला के, अगर नहीं दिमाग है, प्रभुपाद कह रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ बैठो जिसके साथ दिमाग है, पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व करना। प्रभुपाद की बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रभुपाद कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, मैंने अभी बताया लेटर्स में, तो उसका समन्वय करना। समन्वय पांचवी चीज़ है स्क्रूटिनाइजिंग। तो अगर आप प्रभुपाद की स्क्रूटिनाइजिंग कैसे कहेंगे मुझे तो पता नहीं, बारीकी के साथ, अगर प्रभुपाद की बुक्स को बारीकी के साथ पढ़ना है तो पांच चीज़ें होनी चाहिए, आलोचना, ज्ञान, तर्क, अनुभव और समन्वय। जब इन पांचों के साथ पढ़ोगे प्रभुपाद के तात्पर्य, तब आप सही में पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप नहीं पढ़ रहे, आप स्किम कर रहे हो, रीड नहीं कर रहे। स्किम समझते हो, आगे बढ़ रहे हो, बस खत्म हो गई, फर्स्ट 2 कैंटोस खत्म, अब इनिशिएशन ले लेंगे हम, ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रभुपाद की बुक्स खत्म नहीं होती बाय द वे। ओके, और दूसरा प्रभुपाद लिख रहे हैं फ्रॉम ऑल एंगल्स ऑफ विजन। कैसे पढ़नी है, फ्रॉम, ये भी प्रभुपाद बहुत यूज कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल एंगल्स ऑफ विजन, सारे एंगल से पढ़नी है। अब सारे एंगल से पढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, सारे एंगल से पढ़नी है, इसका मतलब क्या है, अलग तरीके से क्या, ठीक है, ओके,
शिला प्रभुपाद कह रहे हैं या सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, कल्चरली, प्रभुपाद ने खुद लिखा है लेटर में, अक्टूबर 17, 1975 प्रभुपाद लिख रहे हैं। फ्रॉम ऑल एंगल ऑफ विजन का मतलब है कि रीड भगवद गीता फ्रॉम ऑल एंगल ऑफ विजन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल। तो जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो सारे एंगल से पढ़ते हैं। अभी एंगल्स कहाँ मिलेंगे? प्रभुपाद के तात्पर्य में मिल जाएंगे। प्रभुपाद ने तात्पर्य में ही पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, सोशली सब एंगल रख दिए। तभी तो मैंने कहा प्रभुपाद ने अपने पेपर्स में बैंक, ऑयल, वुमेन लिबरेशन, इंडिपेंडेंस, मार्क्सिज्म सब कुछ कर दिया। प्रभुपाद ने तात्पर्य में ही सारे एंगल दे दिए। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारे एंगल मिल जाएंगे उसी श्लोक के। एक ही श्लोक के तात्पर्य में 4-5 एंगल्स होते हैं प्रभुपाद के। आप पढ़ो ध्यान से, आपको मिल जाएंगे एंगल्स अलग अलग। सो सारे एंगल से पढ़नी चाहिए। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने, अगर हम डिफरेंट एंगल से पढ़ेंगे तब हम, और जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं वो प्रभुपाद की बुक्स डिफरेंट एंगल से लिख रहे हैं अपनी बुक्स। जैसे महाराज ने वर्ण आश्रम पे लिखी, वो एक एंगल है प्रभुपाद की बुक्स का देखने का। या फॉर एग्जांपल आपके तो स्वरूप दामोदर महाराज अपनी बुक्स साइंटिफिक एंगल से लिखेंगे, बुक्स प्रभुपाद का कंटेंट लेकर। तो अलग अलग डिवोटीज अलग अलग एंगल से लिखते हैं प्रभुपाद की बुक्स का ही नॉलेज लेकर। उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपको पहले प्रभुपाद की बुक्स तो डिफरेंट एंगल से खुद पढ़नी पड़ेगी, तब तो आप समझ पाओगे कि उन्होंने क्यों लिखी है वो किताब, और रियली में अप्रिशिएट कर पाओगे। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी नाइस, होना चाहिए। एक आपके वो सिकंदराबाद में वो कौन है, सहदेव प्रभु, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं। क्या कौन सी थी वो जो आई थी जिसमें ऑयल के और बहुत सारे ऑयल पे बुक लिखी है। तो प्रभुपाद के सारे कोटेशंस हैं कि प्रभुपाद ने पेट्रोल और ऑयल के बारे में इतना बोला है। तो वहाँ के जो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को बुक दी तो उसने कहा कि प्रभुपाद क्या कौन थे, तो प्रभुपाद क्या आपके नहीं जो ऑयल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो सब करते हैं सारा, हाँ तो उसने प्रभुपाद की बुक पढ़ी तो उसने कहा कि प्रभुपाद संत बनने से पहले क्या जियोलॉजिस्ट थे क्या? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसी लिख रहे हैं प्रभुपाद ऑयल और जियोलॉजी के बारे में भागवतम से कि वो इम्प्रेस हो गया। तो हमने पढ़ी तो हम अप्रिशिएट कर पाए क्योंकि प्रभुपाद बुक्स पढ़ रखी थी, हमने प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं और हमने कहा चलो अच्छा किया, ये निकाल के उन्होंने इस एंगल से लिख दी। सो इसलिए अगर आप प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ोगे तो और डिवोटीज़ की बुक्स को रियली में अलग एंगल से अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। कहोगे क्यों लिख दी इन्होंने क्यों लिख दी, इन्होंने क्यों लिख दी। वेल, प्रभुपाद एम्फेटिकली लिख रहे हैं अपनी बुक्स में चीज़ें, उस पर फोकस कर दिया उसको निकाल के। अच्छा है, वेरी नाइस, खराब ही नहीं है। सो इसीलिए 3 चीज़ें करनी है हमें। क्या करनी है? पहली चीज़ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, दूसरी चीज़ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, तीसरी चीज़ बस पढ़ लो, बस यही है और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सॉल्विंग द कॉन्ट्रडिक्शंस का ये कोई रेफरेंस नहीं है ना, समझने की बात है। हाँ, मैंने बताया तो लेटर्स में प्रभुपाद कह रहे हैं हुक एंड क्रुक से डिस्ट्रीब्यूट करो, कभी कह रहे हैं ऑनेस्ट हो फॉर एग्जांपल, उसको समन्वय करना होगा। समन्वय करना है, समय के आपसे देखना है, जहाँ बुक्स नहीं जा रही, जहाँ आपको लग रहा है हुक एंड क्रुक करना है वहाँ हुक एंड क्रुक कर दो। ऑनेस्टी से हो सकता है तो ऑनेस्टी से जहाँ तक हो सके करो, बस ये है। हर बार थोड़ा ना हैबिट बन जानी चाहिए कि झूठ बोल के ही काम करना है। मेथड स्क्रूटनाइजिंग एंगल ऑफ विजन। प्रभु एक ऑडियो था प्रभुपाद का, शॉर्ट क्लिप वो सर्कुलेट हुआ था। प्रभुपाद बोलते हैं कि यू आर इन एंग्जाइटी बिकॉज यू डोंट रीड माई बुक्स। आपने सुना होगा। और यू आर रेस्टलेस बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि तुमने बुक्स पढ़ी है मगर एसेंस नहीं समझा। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बुक्स तो हम सब पढ़ते ही इतने सालों तक, जो भी है उसका एसेंस नहीं निकाल पाते लोग। सो इसलिए एंग्जाइटी होती है। मतलब those who don't read Prabhupada books, Prabhupada says you will be in anxiety if you don't read my books. तो आपको अनुभव नहीं आएगा, अनुभव नहीं है, वही है ना। और वो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं आएगा। तो प्रभुपाद की बुक्स में यूनिकनेस तो ये प्रैक्टिकलिटी है, बहुत सारी चीज़ें वो रियलाइजेशन नहीं आएंगी तो एंग्जाइटी में रहेंगे और क्या, फिर परेशान हो गए। उनको बुक्स को इस संसार में अप्लाई करना नहीं आएगा। वो तो प्रभुपाद ही सिखा रहे हैं।
तो एंग्जाइटी में रहेंगे। और क्या, वो नॉलेज अलग रहेगी, संसार अलग रहेगा वो तो फिर एंग्जाइटी में चलेंगे। इसलिए जो आचार्यों की बुक्स पढ़ते हैं उनको आता नहीं, लाइफ में बुक्स को लगाना नहीं आता। आचार्यों की बुक से नहीं आएगा आपको। ऐसा नहीं है उन बुक्स में है नहीं, मगर हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते, हमारा लेवल ऐसा ही है। तो प्रभुपाद ने वहाँ से निकाल के हमें बता दिया। तो इसलिए आप देख लो, जितने भी लोग प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते हैं और बाकी सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं वृंदावन में, इधर उधर मठों में, सब परेशान है, सबकी लाइफ मेस्ड अप है। प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते चीज़ें, कुछ हो ही नहीं पाता। नॉलेज कहीं रहती है, वो कहीं रहता है, लाइफ कहीं रहती है। क्या कह रहे हो भरत? मानो कोई सीनियर ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, उसने कुछ बुक्स लिखी और अब वो इस्कॉन में नहीं है, या किसी दूसरी संप्रदाय में चला गया या उसका फॉल डाउन हो गया, अब उसकी बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं? वेल इतने अगर उनका फॉल डाउन हो गया, ऐसे इस्कॉन में भी हुआ है फॉल डाउन सन्यासियों का, उस टाइम तो बुक्स लिखी थी, ठीक है। अगर वो बुक्स प्रभुपाद की बुक्स पे बेस्ड है तो खराबी क्या है? आई मीन तो जब ब्रह्मा जी की बुक्स भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी का तो फॉल डाउन हो चुका था हम क्यों पढ़ रहे हैं मत पढ़ो। विश्वामित्र की बुक्स पढ़ते हैं, विश्वामित्र के तो हम इतना बोलते हैं 60,000 तपस्या की, फॉल डाउन हो गया, इतना कोट करते हैं। विश्वामित्र संहिता है, विश्वामित्र स्मृति आज भी पढ़ते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। तो डिवोटी इज राइटिंग अ बुक और वो बुक प्रभुपाद की बुक्स पे बेस्ड है, उसमें इंसाइट्स हैं, तो खराबी क्या है? फॉल डाउन होने के बाद लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम है, दैट्स ओके। ऐसा है कि वेस्टर्नर्स आर मोर कमिटेड टुवर्ड्स प्रभुपाद बुक्स। ऐसा तो है, देखो वेस्टर्न मेंटालिटी प्रभुपाद ओरिएंटेड है, ज़्यादा कमिटेड। इंडियन मेंटालिटी कृष्णा ओरिएंटेड है। इंडियन मेंटालिटी तो ऐसे है, थोड़ा सा है फर्क, मतलब बहुत फर्क है, फर्क तो है। क्या कह रहे? प्रश्न आता है, मान लो कि मैं किसी की बुक पढ़ रहा हूँ तो कोई मुझसे पूछेगा ये कौन है, इसकी बुक पढ़ रहे हो, और फिर उसको बोले कि प्रभु जी थे, इन्होंने बुक लिखी है, पर अब ये ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो फिर मतलब क्या, मतलब उसकी इंस्पायर्ड ही नहीं होगा वो दूसरा उससे, या मैं ही क्या आपको बुक लिखने का फ़ायदा क्या हुआ अगर उन्होंने फॉलो ही नहीं किया? तो मत पढ़ो यार उनकी बुक्स, 1000 बुक्स हैं, कुछ और पढ़ लो। उसी के पीछे क्यों पढ़े हो प्रभु जी के? मत पढ़ो उनकी बुक, पढ़ के थोड़ा ना। प्रभुपाद की बुक्स में ढूंढ के उसका रेफरेंस है। अरे पढ़ो ही मत यार, हद हो गई। करोड़ों बुक्स हैं, साइड में रख दो, ठीक है, छोड़ो यार, खुश बस, सिंपल हो यूँ इसमें बाल की खाल निकालनी है। अगर आप पढ़ रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा तो पढ़ लो, That's all. खत्म। चीज़ें तो हैं। ओके सो और कुछ कहना है, और कुछ पूछना है? ठीक है, सो आप लोग पढ़ो, बुक्स पढ़ो। ये जो बात है कि ये जो गीता प्रेस की बुक्स हैं वो मत पढ़ा करो। हिंदी वाले पढ़ते हैं, हिंदी ऑडियंस बहुत पढ़ते हैं। मतलब ये बुक्स सही है जो गीता प्रेस की, जो श्लोकों वाली तो अच्छा है, वो तो हमारे पास रहती है, वो तो हम रटने के लिए रखते हैं। बट और बहुत सारी बुक्स हैं गीता प्रेस की, वो सब तो नॉनसेंस है। प्रभुपाद ने बोला था कि गीता प्रेस की बुक्स पढ़ के एक भी प्योर डिवोटी नहीं बना। मतलब हमारे, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बहुत यूट्यूब पे सुन रहे हैं, बहुत इंडियन लोगों को गीता प्रेस की पढ़ने की अब हैबिट है, इंडियन डिवोटीज़ को, स्पेशली जो वृंदावन में रह रहे हैं। हाँ मतलब, तो बल्कि वो गीता प्रेस की ले लेते हैं तो कहते हैं श्लोक है और उसकी ट्रांसलेशन है तो वो ठीक है, ट्रांसलेशन है, मगर ट्रांसलेशन ही गलत है। पूरा मायावाद, कंफ्यूजिंग ट्रांसलेशंस हैं। अखंडानंद जी, अगड़ानंद जी सब ने लिखी हुई हैं। क्या करोगे मतलब मैस्ड अप है वो पूरी बुक्स। उसके बाद जयदयाल गोंका, वो तो बुद्धिस्ट ही थे। राम सुखदास जी, वो तो एक इम्पर्सनलिस्ट थे, ज्ञानी टाइप के। हरि प्रसाद क्या थे, क्या नाम है? नहीं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो थोड़े डिवोटी थे, बट उनकी कई बुक्स हैं जो कि पूरी सहजिया टाइप की हैं। सो हम डील नहीं करते उनसे। हाँ, गीता प्रेस की मगर ये बुक्स ले सकते हो, श्लोकों वाली, सिर्फ ओनली श्लोका लर्न करने के लिए, वो अच्छा है, कंसाइज में मिल जाती है। गीता की, भागवतम की श्लोका, वो दैट्स वेरी नाइस।
भारत प्रभु ने एक श्लोक दिखाया था गीता प्रेस के श्लोकास में, राग द्वेष हमारे में लिखा विमुक्त अस्तु और उसमें लगा रहा है वियुक्त अस्तु। ठीक है, आचार्य कह रहे हैं कई कई श्लोकों में कई कई एडिशंस में डिफरेंसेस है और दोनों सही है चीज़ें हैं, बट जीवा गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं अलग अलग श्लोक के अलग अलग वर्जन्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर हमारे बुक्स में जो वर्जन है हम तो उसको मानते हैं, बाकियों में है हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, अनटिल अनलेस कोई आचार्य ने कमेंट ना किया हो हम उसको गलत मानते हैं। मगर आप किसी से डिबेट करो तो सीधा मत बोल दो अरे गलत है, अब वो लोग चेक करके बताएंगे। हो सकता है कि आचार्य ने कमेंट किया हो, 2 वर्जन्स हैं उसमें ये भी वर्ड है ये भी वर्ड है ना, अंडरस्टैंडिंग हम अपने आचार्य की लिखते हैं। ऑफ कोर्स, और क्या करेंगे, दोनों वर्जन्स का सेम अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय।